जब आप राष्ट्रपति के स्वरूप में विदेश यात्रा पर रहती हैं अथवा जब आप राष्ट्रपति भवन में कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रित करती हैं भोज के लिए अथवा वार्ता के लिए, भारत के बारे में अब ऐसी क्या चर्चा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनती हैं अथवा अनुभव करती हैं? देखिए, ये तो हर कोई भारत को तो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये आके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बहुत सारे अपना एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, क्योंकि सभी जो मिलते हैं और आके मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये लोग सब मिले, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कोई भी ऐसे देश नहीं है कि भारत को प्रशंसा नहीं करके नहीं गई है, सबको प्रशंसा करते। और इसीलिए मैं उनको कहती हूँ, भारत एक वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते, भारत पूरा विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं। इसीलिए आप तो हम लोगों के मित्र देश है। आपको आप कोई भी मुद्दा हो आप भारत के साथ साझा कीजिए। हम उनको, क्योंकि कभी ये जो कोविड-19 में जैसे भारत ने दो सबका ख्याल रखा, बहुत सारे देश, हमारे बच्चे भी वहाँ फंसे हुए थे, जब युद्धों में दूसरे देश के बच्चे भी फंसे हुए थे, उनको भी सारा सहारा दिया। श्रीलंका हो, कहीं पे हो, विपदा के टाइम उन्होंने आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए, वो कैसे भी कंट्री हो, कैसे भी उनका मोटिव हो, लेकिन ये मन मस्तिष्क को बाद में और चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ, आप अपना जो भी मुद्दा है आप भारत के साथ शेयर कीजिए। हम प्रयास करेंगे अपना मित्रता, अपना बंधुता को उसको निभाने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक तरफ आप भारत का ये विराट स्वरूप, इसके बारे में चर्चा भी करती हैं, इसके प्रतिनिधि भी आप हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनमन जैसा जब कार्यक्रम आता है, क्योंकि आप आदिवासी अंचल में पली बढ़ी, आपने संघर्ष आदिवासी समुदाय के लिए भी किया, राष्ट्र में कई विषयों पर आपकी विशेष एक योगदान रहा है। लेकिन जो सबसे वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जब जिनकी जनसंख्या शायद 25 से 30 लाख भी नहीं होगी, जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री मात्र उनके लिए कोई प्रयास करते हैं, तो आपके मन में क्या भावना जागृत होती है? मैं तो प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो गवर्नर थी, मैं भी इतने मुझे जानकारी नहीं था। जब गवर्नर बनी, गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुआ और मुझे कन्वीनर बनाया गया कि जितने भी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट का गवर्नर का मुझे कन्वीनर बना गया। उस टाइम मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है, छोटे छोटे ग्रुप्स है, वो अभी भी उसी ज़िंदगी जीते हैं जो 200 साल 100 साल पहले लोग जीते। तो बहुत दिनों से मेरा मन में था कि उनके लिए ठीक मैंने कैसे बेहतर जीत, क्योंकि जैसे नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्योंकि सबका विश्वास, सबका साथ होना है तो इनका भी साथ होना चाहिए। मैं जो इसी बात को सामने रखा तो उनको तुरंत, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनके लिए एकदम स्वतंत्र मिशन मोड में एक काम शुरू किया। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी पीछे न रह जाए, कोई भी ऐसे छूट न जाए, हर चीज़, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था होता है, लेकिन चैनल ना, एक हम लोगों का जो गवर्नमेंट चैनल उनको उन तक नहीं पहुँचता। इसलिए स्पेशल मिशन मोड में इस चीज़ को और जो एक्सेप्ट किया, इसीलिए उनको जितने भी धन्यवाद दो कम होगा, क्योंकि जो लोग, यही तो होना चाहिए, जो लोग ये सामग्रिक विकास और सबका विकास, क्योंकि जो पीछे हैं उनको भी आगे आना है। राष्ट्रपति महोदय, आप न सिर्फ पहली जनजातीय समाज से महिला जो चुनी गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाते और राष्ट्रपति बनी, बल्कि साथ ही आप हमारे देश की शायद यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। मुझे तो पता नहीं, हो सकता है। और ये भी आपका, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास है कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आपका जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कल ही सदन में भी कहा कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आज़ाद भारत में उनका भी जन्म हुआ। जब आप प्रधानमंत्री जी से चर्चा करती हैं, आप दोनों का जीवन संघर्षों वाला जीवन रहा है। आप दोनों का जीवन राष्ट्र को समर्पित और समाज को समर्पित जीवन रहा है।
तो निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं या जो दर्शक हैं, उनको ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि 2 लोग जो ग्रामीण अंचल से और जीवन में कभी भी उनके गाँव के अपने निवासियों ने नहीं सोचा होगा, जब वो लोग अपने गाँव लौटते हैं तो मंज़र कैसा होता है? मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है कि जब आप लौटी थी राष्ट्रपति बनने के बाद, भीड़ की भीड़ उमड़ कर आई थी। तो वो गाँव आज आपको कैसे याद करता है? अभी राष्ट्रपति बनने के बाद मैं 2 बार गाँव गई थी। तो मैं घर पे ही ऐसे तो व्यवस्था किया गया था, लेकिन मैं घर पे ही रही। घर पे भी भीड़ था, हर भीड़ में ही रही। मुझे वही प्यार मिला और तो एक बात बस। पूछूं, जी। दुर्गी बनाने बुलाने वाला कोई गाँव में है क्या? नहीं, अभी नहीं है क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि नाम है नहीं देते, मुझे दीदी बुलाते हैं यार कोई, क्योंकि ये नाम पूरा सब भूल गए हैं, मुझे अभी यही नाम पे चलता है। तो जब आप गाँव लौटी, क्या उस मंदिर में गई जहाँ पर आप तब सेवा दे रही थी जब आपका नाम घोषित हुआ? ज़रूर, ज़रूर, क्यों क्यों और रास्ते में ही है। और जो उसके बाद भी मैं गई थी वहाँ, जाके फिर सेवा की तो और मंदिर के जाते पुजारी ने आते। उसी भक्त को वापस देखा राष्ट्रपति के स्वरूप में। मैं अक्सर सोचती हूँ राष्ट्रपति जी, जब आप मंदिर गईं या फिर जब आपने भी उल्लेख किया अपने राष्ट्रपति उद्बोधन में सदन में भव्य राम मंदिर के बारे में, तो मुझे याद आता है कि आपका बहुत प्रिय गाना है, पायो जी मैंने प्रयोजन राम रतन राम धन रतन पाए। पायो। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप देखते हैं, आपने कहा कि संघर्षों से आप गुज़रते वक़्त आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, और जब आप हमारी सिविलाइज़ेशनल स्ट्रेंथ को, भव्यता को हमारी संस्कृति की आधुनिक भारत में देखते हैं कि 4 धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो रही है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 8 करोड़ लोग सालाना जाते हैं। महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 5 करोड़ लोग जा रहे हैं। अभी रामलला विद्यमान हुए हैं अपनी इच्छा से एक भव्य मंदिर में, सुनने में आया कि 13-14 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। तो संस्कृति की धरोहर, आधुनिक भारत में उसकी भव्यता, और साथ ही एक नागरिक के नाते हम जब चारों धाम जाते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धामों के प्रति? देखिए, वो बहुत अच्छी बात है, जो ये जितने भी धाम बनाया गया था उस टाइम उन दिनों बनाया गया था। कभी कोई 700 साल पहले, कभी 500 साल पहले, कभी 400 साल पहले। उन दिनों जो जो ज़रूरत जो था उसी हिसाब से बनाया गया था। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का आस्था, कहते हैं, मैं इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ, कहते हैं ये जो युग होता है, कि कभी कहते हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कली युग। मुझे लगता है जैसे हम वीकली हम चेंज होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे चेंज होता है, ये भी जैसे सीजन चेंज होता है, मुझे लगता है योग भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के हिसाब से ये लेकिन हम लोगों का जो आस्था और विश्वास का भी परिवर्तन नहीं होता। आस्था विश्वास स्पिरिचुअलिटी के ही, परमात्मा का ही अंश ही तो है, इसीलिए हम लोग को झुकाव तो उस तरफ है ही। एक नेशनल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, लेकिन जर्नी का एक आउटकम जिसके लिए हम अभिलाषी हैं एक राष्ट्र के नाते, कि विकसित भारत के एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। आपकी कल्पना में वो विकसित भारत क्या है? विकास मीन्स आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य के विकास, एक आत्मिक आत्मा का विकास। क्योंकि जो भी विकास भी आप कीजिए, आत्मा का विकास बिना आप संपूर्ण नहीं, आप अधूरा है। तो अगर भारत में किसी को विकसित भारत का एम्बेसडर बनना हो तो उसकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए? वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण या स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से भी उतना ही समन्वय? ये समन्वय तो होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आपको शैक्षणिक विकास भी करना होगा। ये टेक्नोलॉजी को भी आपको साथ में लेना होगा, क्योंकि युग के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना है। युग परिवर्तन के साथ खुद को भी परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन आत्मिक विकास को सर्वोपरि मानना चाहिए। इस पूरी चर्चा में महोदया, हमने आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जौहर भी देखा है। कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बोला है,
लेकिन एक उद्दंडता कर रही हूँ आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ के जिससे शायद हम जैसों को भी थोड़े बहुत इंस्पिरेशन मिले। कैसे जूझना जब आप संबोधित करती हैं भवन में संसद के और सामने से चिल्लाहट होती है, अथवा जब आप देखती हैं आपके ऊपर कोई कटाक्ष करता है, तो राष्ट्रपति की पद की अपनी एक गरिमा है, लेकिन उस पद पर आसीन वो व्यक्ति उसे कैसे झेलती है, कैसे जूझती है? देखिए, अच्छे चीज़ को आप ग्रहण कीजिए और खराब चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। आप सबको आप जो अटेंशन देंगे तो आप जो ज़रूर आपको मेंटली तो डाइवर्ट करने के लिए प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन अच्छे चीज़ को आपको ग्रहण करना चाहिए और जो जो खराब चीज़ को आप इग्नोर करना चाहिए। कुछ चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ को आपको लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज़ जिसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहती, आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं। आपने हमारे फोर्सेस के जौहर के बारे में बात की, आपने उनकी प्रशंसा की, उनकी ताकत की, उनके कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की और उनके योगदान की, लेकिन वो भी हैं जो वेटरन्स कहलाए जाते हैं। जी। आज हमारे देश के वेटरन्स को जो 40 साल तक संघर्ष करते रहे वन रैंक वन पेंशन के लिए, आज आपके सानिध्य में उनको वन रैंक वन पेंशन भी मिलता है। हम उन्हें परेड में भी आपको सलामी देते हुए देखते हैं। हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी को ऐसे वेटरन्स के प्रति किस भावना के साथ संबोधन करना चाहिए, कृतज्ञता का भाव कैसे व्यक्त करना चाहिए, और हमारे वेटरन्स को अगर आप कोई संदेश देना चाहें? ज़रूर, क्योंकि जो लोग हम देश की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को सुरक्षा करने का दायित्व तो हम लोगों का। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनकी बातें सुनी, इसीलिए गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और युवा पीढ़ी को मैं बोलना चाहूँगी कि देश, ये नेशन फर्स्ट, देश पहले। देश के लिए मर मिटना किसी लिए, कभी देश के लिए लड़ाई, आज 75 ईयर्स हो गए, देश के लिए बहुत से लोगों ने इस मिट्टी के लिए अपना खून बहाया है। इस मिट्टी को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को निछावर कर देश है तो हम है, इसलिए देश के लिए, देश को पहले मानना चाहिए, नेशन फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। राष्ट्र अब भी आपको सुन रहा है। आपने मात्र राष्ट्रपति भवन के सभी कर्मियों को नहीं, बल्कि राष्ट्र को परिवार की दृष्टि से देखा है। परिवारजन मात्र प्रधानमंत्री नहीं कहते, बल्कि आप भी कहती हैं, और आप उसी दृष्टिकोण से सबको संबोधित भी करती हैं। जाने से पहले आपके नागरिक आपका संदेश सुनना चाहेंगे। वर्ष 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय पुनः हमारे पास आएगा, जब हम वोट के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आपका आपके नागरिकों के प्रति क्या संदेश है? देखिए, ये देश हम सबका है। देश के लिए सोचना हम सबका दायित्व है। देश को अच्छा बनाना हम लोगों का दायित्व है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी, देश को आगे लेने के लिए हम लोगों का सहयोग, हम लोगों का प्रयास, और देश को बनाने दायित्व आप लोगों का है। इसीलिए देश को बनाने का दायित्व भी आपका जो जरूरी है। इसीलिए देश को बनाने के लिए जो कुछ चाहिए, इसको आप सोच समझ कर आप देश को बनाने के लिए कदम उठाइए। राष्ट्रपति महोदया, आपने हमें अपना समय दिया। हम इच्छुक हैं कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन जानते हैं कि आपका समय बहुमूल्य है। थैंक यू। आपके शुभाशीष हमको प्राप्त हुए, उसके लिए मैं देश की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। पहली बार आपने देश के राष्ट्रपति के साथ इसी तरह बात की है, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।